28 जुलाई 2008 यह वो समय था जब इंडियन टेलीविजन पे एक ऐसा शो आया जिसने देखते ही देखते हर इंडियंस के घरों में जगह बना ली। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक समय पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। यह एक ऐसा शो था जो हर मिडिल क्लास फैमिली की डेली लाइफ को बयां करता था। यह टीवी शो गुजराती प्ले राइटर तारक मेहता की लिखी दुनिया ने उल्टा चश्मा कॉलम पर आधारित थी। इस शो के प्रोड्यूसर आसिद मोदी ने इसे टेलीविजन पर लाया और दिशा वाकनी, दिलीप जोशी, शैलेश लोधा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को कास्ट किया। दोस्तों देखते ही देखते तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने ऐसा फॉर्मूला क्रैक किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस शो में क्लीन कॉमेडी के साथ रिलेटेबल कैरेक्टर्स और सोशल मैसेजेस हुआ करते थे जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना करता था। दोस्तों जल्द ही जेठालाल की प्रॉब्लम, चंपक लाल का गुस्सा और भिड़े और जेठालाल की नोक-झोंक ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। और क्योंकि यह शो रात 8 बजे डिनर के टाइम पर टेलीकास्ट हुआ करता था, इसलिए यह शो न सिर्फ केवल आइकॉनिक शो बना बल्कि आज भी हम में से कई लोगों का खाना इस शो के एपिसोड्स के बिना खत्म ही नहीं होते। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने जल्द ही टीआरपी चार्ट्स में टॉप पोजीशन पकड़ ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस शो के हर एपिसोड में कुछ नया होता था, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, कोई कंपटीशन हो या फिर कोई सोशल प्रॉब्लम्स हो। और उसके साथ ही ये प्रॉब्लम्स काफी ही रिलेटेबल हुआ करते थे जो हम भी अपने डेली लाइफ में फेस करते ही हैं। इस शो के कैरेक्टर्स रियल लगते थे और उनके प्रॉब्लम्स बहुत ही रिलेटेबल हुआ करते थे, चाहे वो जेठालाल का बिजनेस हो, भिड़े की मिडिल क्लास फैमिली हो या टप्पू सेना की मस्ती हो, सब कुछ ऐसा था जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सकती थी। दोस्तों सच कहा जाए तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ने इंडियन टेलीविजन पर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। यह शो 16 साल से भी ज्यादा टाइम तक चला, जो अपने आप में ही एक बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा इस शो ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एज ए लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन सिटकॉम में अपनी जगह बनाई है। दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने क्लीन कॉमेडी को मेन स्ट्रीम बनाया और फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट का बेंचमार्क सेट किया। यह टीवी शो हमेशा याद रखा जाएगा अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स, मेमोरेबल डायलॉग्स एंड पॉजिटिव मैसेजेस के लिए। लेकिन गलती कहां पर हुई? आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का टीआरपी धीरे धीरे गिरने लगी और एक टाइम पर यह शो को बंद ही करना पड़ा? तो दोस्तों हर अच्छी चीज की तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए भी एक मुश्किल वक्त आया, और मेरे हिसाब से माने तो वह वक्त आया अराउंड 2017 में, जब दिशा वाकनी जो दया बेन का रोल प्ले करती थी, उन्होंने मैटरनिटी लीव लिया और वो कभी भी इस शो में वापस नहीं आई। दिशा वाकनी का इस तरह छोड़ना शो के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। दया बेन का जाने के बाद शो की टीआरपी लगातार गिरने लगी। उसके बाद शो के मेकर्स उनकी जगह किसी और को कास्ट करने और उनको वापस लाने की भी कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बन पाती है। इसी दौरान और भी कुछ कास्ट मेंबर्स ने इस शो को छोड़ दिया, जैसे नेहा मेहता, गुरुचरण सिंह सोटी और अब सोनू, गोली, टप्पू, डॉक्टर हाथी, नट्टू काका, बौरी, ये सब भी एक्टर्स बदल चुके हैं। और इन बदलावों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कंटिन्यूटी को इफेक्ट किया, जिससे धीरे धीरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वह शो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। धीरे धीरे एपिसोड्स की कहानियां बहुत स्ट्रेच होने लगी, जोक्स रिपीटेबल होने लगे और कैरेक्टर्स भी अपना चार्म खोते गए। जहां पहले इस शो में मिडिल क्लास फैमिली पे टारगेट किया जाता था, वहां अब शो की क्वालिटी और सेट क्वालिटी बहुत ही बदल सी गई थी, जिससे कहीं न कहीं ऑडियंस इससे रिलेट नहीं कर पा रही थी और वो धीरे धीरे बोर होते जा रहे थे। अगर हम कंपेयर करके देखें तो यह रहा जेठालाल का पुराना सेटअप और यह रहा उनके घर का नया सेटअप। जहाँ पुराना सेटअप बहुत ही सिंपल और नॉर्मल ट्यून पर सेट था, वही नया सेटअप बहुत ही बड़ा और अलग सा दिखने लगा। और जहाँ पुराने एपिसोड्स में भीड़ पैसों के लिए स्ट्रगल किया करते थे, वहीं अब नए एपिसोड्स में उनके पास सिंगापुर जाने तक के भी पैसे थे। सोशल मैसेजेस की जगह शो में बिना मतलब का ड्रामा बढ़ गया था और कैरेक्टर जो पहले रिलेटेबल हुआ करते थे, अब वे धीरे धीरे ओवर द टॉप लगने लगे थे। इन सब के अलावा अगर हम लिस्ट बनाए तो न जाने कितने एपिसोड्स की स्टोरीज का रीमेक बन चुका है। जैसे में आप देख लो, एपिसोड 387 का रीमेक एपिसोड 2758 बनाई गई है, जिसमें सोसाइटी में पानी की प्रॉब्लम होती है। या एपिसोड 414 की भूतनी वाली स्टोरी लाइन को एपिसोड 2538 में रिपीट करने की कोशिश की गई थी। उसके अलावा पोपटलाल की अभी तक शादी नहीं हुई, दया की माँ हमने देखी नहीं, इतने सालों से टप्पू सेना अभी तक कॉलेज में ही है, और ये सारी स्टोरी लाइन्स ऑडियंस को और भी बोर करने लगी थी। और इतने सब के बाद जो बची हुई कसर थी वो पूरी कर दी इस शो से जुड़ी कंट्रोवर्सी ने। आपको बताते चले कि जेनिफर मिस्त्री जो शो में रोशन सोडी का कैरेक्टर प्ले करती थी, उन्होंने सेक्सुअल हैरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करी शो के मेकर्स के खिलाफ। मोनिका भदौरिया जो बाबरी का रोल प्ले करती थी, उन्होंने भी जेनिफर का इन सब में सपोर्ट किया। इसी के साथ शो में पुराने तारक मेहता, शैलेश लोधा, नेहा मेहता, राज अनकत, गुरुचरण सिंह, इन लोगों ने भी शो के मेकर्स पे
उनकी पेमेंट टाइम पर न करने की एलिगेशंस लगाए, जो कि आगे चलकर कोर्ट तक भी पहुंची और ये मुकदमा काफी दिनों तक चला। उसके अलावा रिसेंटली पलक सिंधवानी ने भी ये एलिगेशंस लगाए कि कैसे शो के मेकर्स ने शो छोड़ने की बात सुनकर उनका इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करने की धमकी दी। दोस्तों ऐसी काफी सारी कंट्रोवर्सी जुड़े हुए हैं इस शो से, जिसे बताते बताते वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है। लेकिन बात करें कि कैसे ये आइकॉनिक शो फिर से रिवाइव कर सकती है, तो वो है शो के मेकर्स को सबसे पहले ऑडियंस की फीडबैक को सुननी पड़ेगी और शो में जरूरी बदलाव लाने होंगे। पुरानी स्टोरीज को न दोहराते हुए नई और फ्रेश ओरिजिनलिटी वाली स्टोरीज पर फोकस करनी पड़ेगी। उसके साथ ही कैरेक्टर्स को पहले जैसे ही रिलेटेबल करना होगा और ह्यूमर को नेचुरल रखना होगा। दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो न केवल एक शो है, बल्कि इसने हमें बहुत कुछ दिया है। इसने हमें हंसाया, रुलाया, जिंदगी के बारे में नया सिखाया। इनफैक्ट आज भी मैं नए एपिसोड्स की जगह वही पुराने एपिसोड्स को देखना पसंद करता हूँ और एंजॉय करता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी हमारे लिए एक सेट नहीं है, बल्कि वो एक फैमिली की तरह है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं। और हम सभी चाहते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर से वो शो बने जो वो पहले था। और हमें उम्मीद है कि शो के मेकर्स और उनकी टीम हमें फिर से वही रिलेटेबल और नॉस्टैल्जिया वाली तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिखाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तब भी सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि वो एक लेगेसी है, ट्रेडिशन है और इमोशन है जो हमें हमेशा याद रहेगा। इसके अलावा क्या आपको पता है जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी ने कैसे 12वीं फेल होते हुए भी एक सफल स्टार बने? इस वीडियो को क्लिक करके आप उनकी स्ट्रगल स्टोरी को जान सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय।